प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने कान्हा जी का 12 वर्ष की अवस्था में 2-4 दिन की कह करके हमारी श्री राधा रानी और सभी गोपियों को आश्वस्त करके मामा कंस के धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए काका अक्रूर के साथ बड़े भैया बलराम एवं नंद बाबा के भी साथ मथुरा चले गए। और भक्तों, फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि कंस को मारने के बाद माता पिता देवकी को उनकी जेल से मुक्त करके बंदी बनाए गए पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा की राजगद्दी सौंप कर और ऐसे झंझावात में फंसे कि कंस के मरने के बाद उसके ससुर के जरासंध के लगातार मथुरा के ऊपर आक्रमण होते रहे, उसके दामाद कंस को मार डालने के फलस्वरूप, और लगातार प्रतिवर्ष करीब करीब एक बार आक्रमण करने के हिसाब से लगातार उसने 16 आक्रमण किए, प्रतिवर्ष एक के हिसाब से। 17वें आक्रमण में वो बरदानी काल यवन को अपने साथ ला करके उसने ललकारा श्री कृष्ण और बलराम जी को, और उस युद्ध में चूंकि काल यवन बरदानी था उसको मारा नहीं जा सकता था, इसलिए छल बल से मैदान से भाग जाना ही हमारे कन्हैया ने मुनासिब समझा, और वहीं से उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा है। तो भक्तों, भागते हुए देवासुर संग्राम से थक करके निद्रा में चूर हुए हमारे मुचकुंद जी सो रहे थे, जिन्हों देवताओं से ये वरदान लेकर के वो आए थे कि मुझे अपने मन से निद्रा से जब मैं जगूं तभी, अन्यथा कच्ची नींद में किसी ने मुझे जगाया तो मेरी दृष्टि खुलते ही, दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। ये है राज श्री कृष्ण जी जानते थे, लिहाजा उन्होंने लड़ करके मारने के मुकाबले ये इस तरीके से काल यवन को मरवा देना उचित समझा, और वो भगने लगे। काल यवन ने उनका पीछा किया। जरासंध को इधर बलराम जी युद्ध में फंसाए हुए थे। काल यवन भगता भगता पहाड़ी के पास पहुंच गया जहां मुचकुंद जी हमारे सोए हुए थे। कन्हैया जी तुरंत मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल करके वो पहाड़ी रास्ते से आगे निकल गए, और पीछा करता हुआ काल यवन आगे पहुंचा, और पीताम्बर देखकर उसने समझा कि ये यहाँ आकर के छुप के बैठा कि काल यवन क्या यहाँ तक मुझे पीछा करके ढूंढ लेगा, और तुरंत लात मारकर जैसे उसने पीताम्बर उठाया, वहाँ मुचकुंद सो रहे थे, वो निद्रा उनकी भंग हुई, और उनके दृष्टिपात करते ही काल यवन जल के भस्म हो गया। प्रभु हमारे कन्हैया जी का यह कार्य बगैर लड़े हुए पूरा हो गया, और भक्तों वहाँ से वो द्वारिका चले गए। और भक्तों फिर मात्र 20 वर्ष के मथुरा प्रवास के दौरान एक दिन कदली वन में मिलने हमारी राधा जी और सभी गोपियों से कन्हैया जी आए हैं। उसके बाद श्री दामा के श्राप की वजह से 100 वर्षों का श्री कृष्ण से बिछोह लिखा हुआ था, और उस श्राप बस अगले 100 वर्षों तक हमारे कन्हैया जी दिल में तो समाये हुए थे, ऐसा नहीं कि कहीं अलग थी। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं, भक्तों ये समझने की भूल न कीजिएगा। श्री हमारी राधा जी हैं, उसके बाद हमारे कन्हैया जी आते हैं। तो हालांकि भौतिक रूप में केवल नहीं मिल सके, मन और आध्यात्मिक रूप से दोनों एक थे। हृदय में हमारी राधा जी कृष्ण के विराजमान रहती थी, इसलिए दूर होने का सवाल ही नहीं। श्राप बस केवल 100 साल का अभिशाप था, तो लिहाजा 112 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही हमारी राधा जी श्री कृष्ण जी के बुलाने पर द्वारिका गई हैं, और 100 वर्षों तक अलावा एक बार को छोड़कर कदली वन में जब आए हैं मथुरा से ही 12 वर्षों के बाद, 12-12 यानी 24 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार जो मेला लगा हुआ था वहाँ पर मुलाकात हुई है। इन 2 मुलाकातों को छोड़कर और 100 वर्षों तक हमारी राधा जी और कन्हैया का कोई वार्तालाप श्री दामा के श्राप की वजह से नहीं हो सका था। तो भक्तों आइए, 2-4 दिन का जो वादा कर करके हमारी गोपियों और श्री राधा जी से गए थे, सब बिछोह में, विरह में बुरी तरीके से
पागल सी हमारी गोपियाँ हो गई हैं। उद्धव जी को समझाने भेजा, लेकिन उद्धव जी भी गोपियों की विरह को देखकर पागल हो गए और उन्होंने धन्य कहा उन गोपियों की पदरज जहाँ जहाँ पड़ी थी उसमें लौटकर प्रेम रस में विभोर हो गए हमारे उद्धव जी कि धन्य है वो गोपियाँ, उनकी चरण रज के लायक भी हम लोग नहीं हैं। और उस वास्तविक प्रेम को भक्तों, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था, कहने को अलग थी, कहने को उसी रूप में ये श्री अवध धाम की नारियाँ थी जो त्रेता में भगवान राम को विभिन्न रूपों में चाहा था। जनकपुर की ये नारियाँ थी, वनवास अवध में 14 वर्ष के रास्ते में वनों की स्त्रियाँ थी, किसी ने पुत्र रूप में, किसी ने पति रूप में, किसी ने भाई रूप में, किसी ने पिता रूप में चाहा था। लेकिन मर्यादित अवतार होने के कारण हमारे प्रभु राम ने यह आश्वासन सबको मन ही मन दे दिया था कि आपने जिस भी रूप में हमें चाहा है, यह त्रेता का तो हमारा मर्यादित अवतार है, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तो सभी कलाओं से युक्त होकर के आऊँगा और आपके द्वारा चाहे गए स्वरूपों में आपसे मिलने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। तो भक्तों, आइए, बहुत विरह का ये पद है गोपियों की तरफ से। एक छोटे से संकीर्तन के बाद आपके समक्ष ये बहुत सुंदर सा पद विनय आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। धन्यवाद भक्तों। आइए, प्रभु कृष्ण के मथुरा और वहाँ से द्वारिका चले जाने के बाद 2-4 दिन का जो आश्वासन दिया था उतने दिन देखा, लेकिन उसके बाद देखते देखते सूख कर हमारी गोपियाँ कांटा हो गई हैं। भक्तों, उसी वेदना को दर्शाता हुआ हमारा ये पद आपके समक्ष आपका प्यार और आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत है। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, 4 दिन की कही मथुरा गए थे, अजहूँ तक ना आए हो, 4 दिन की कही
मथुरा गए थे, अजहूं तक ना आए हो, कौन कमी जो मुझ में रह गई, कौन कमी जो मुझ में रह गई, याकूब जाको अपनाए हो, कौन कमी जो मुझ में रह गई, याकूब जाको अपनाए हो, तुम बिन कान्हा जी न सकूंगी, तुम बिन कान्हा जी न सकूंगी, छूट न जाए परनिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, 4 दिन की कही मथुरा गए थे, अजहूं तक न आए हो, कौन कमी जो मुझ में रह गई, याकूब जाको अपनाए हो, कौन कमी जो मुझ में रह गई, याकूब जाको अपनाए हो, तुम बिन कान्हा जी न सकूंगी, छूट न जाए परनिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, हम लोगों का दधी माखन मेरे घरों में आखा जाते थे, हम लोगों का दधी माखन मेरे घरों में आखा जाते थे, इसी बहाने हम गोपियन से प्रेम भाव सरसाते थे, इसी बहाने हम गोपियन से प्रेम भाव सरसाते थे, अब दधी माखन किसे खिलाऊं, भरी रहती है मिठुकिया, रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, हम लोगों का दधी माखन मेरे घरों में आखा जाते थे, इसी बहाने हम गोपियन से प्रेम भाव सरसाते थे, अब दधी माखन किसे खिलाऊं, भरी रहती है मिठुकिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे
उमरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। मन में बसी है तेरी सूरत मनमोहन मेरे सांवरे। मन में बसी है तेरी सूरत मनमोहन मेरे सांवरे। आँखियाँ मन दर्शन के प्यासे नैना हो गए बावरे। आँखियाँ मन दर्शन के प्यासे नैना हो गए बावरे। कान्हा पुका पता न जानूं ले लो मेरी भी खबरिया। कान्हा पुका पता न जानूं ले लो मेरी भी खबरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। बाट जो होती नित आने की एक दिन तुमको पाऊंगी। बाट जो होती नित आने की एक दिन तुमको पाऊंगी। जिस दिन आओगे मेरे कान्हा फूलों की सेज बिछाऊंगी। जिस दिन आओगे मेरे कान्हा फूलों की सेज बिछाऊंगी। चरण कमल निज हाथ पखारूं भरूंगी खाली गगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। बाट जो होती नित आने की एक दिन तुमको पाऊंगी। जिस दिन आओगे मेरे कान्हा फूलों की सेज बिछाऊंगी। चरण कमल निज हाथ पखारूं भरूंगी खाली गगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदा नंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। रूखा सूखा जो भी घर में निज हाथों से खिलाऊंगी। रूखा सूखा जो भी घर में निज हाथों से खिलाऊंगी। 56 भोग के भूखे नहीं तुम मैं भी तुम्हें अजमाऊंगी। 56 भोग के भूखे नहीं तुम मैं भी तुम्हें अजमाऊंगी। विदुरानी सम प्रेम में दूंगी बंध जाएगा संवरिया।
कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे। अभी भी गोपियों और हमारी राधा जी को पूरा विश्वास है कि एक दिन कन्हैया जरूर आएगा। तो वही यहाँ कह रही हैं, देखिए रूखा सूखा जो भी घर में निज हाथों से खिलाऊंगी, 56 भोग के भूखे नहीं तुम, मैं भी तुम्हें अजमाऊंगी। विदुरानी सम प्रेम में दूंगी, बंधु जाएगा संवरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। वृंदावन संग रास रचाया, मुरली मधुर बजाई थी। वृंदावन संग रास रचाया, मुरली मधुर बजाई थी। तन मन सब बेसुध कर डाला, घर की याद ना आई थी। महाराज में जो जिस भाव में थे, रोटी सेक रही थी, रोटी सेकती चली गई। जो जो जितना वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र पहने बंसी बजते ही भग गई महाराज में। क्वार की शरद पूर्णिमा को महाराज के लिए जैसे ही बंसी की आवाज़ भगवान ने बजाना शुरू किया था, सब बेसुध होकर के गोपिकाएं जो जिस भाव में थी, आँख में सुरमा कहीं लगाना था, जो सुरमा लगाना था आँख में वो ओठों में लगा गई, ओठों में जो लाली लगाना था वो उसमें लगा गई। जो विभूषण आभूषण जहाँ पहनने थे वो सब अस्त व्यस्त ढंग से पहनकर प्रेम में इतना सरोबोर हो गई कि परमात्मा ने बुलाया था। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था, सच्चा प्रेम ये महाराज में योगेश्वर श्री कृष्ण का था। तो वहाँ उसको याद करके हमारी गोपियाँ और हमारी राधा जी कह रहे हैं कि वृंदावन संग रास रचाया, मुरली मधुर बजाई थी। तन मन सब बेसुध कर डाला, घर की याद ना आई थी। तन मन सब बेसुध कर डाला, घर की याद ना आई थी। कभी न कभी सुध कान्हा लेगा, कभी न कभी सुधी कान्हा लेगा। लूटूंगी आनंद बहारिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यादें मधुर नहीं जाती मन से, मन विह्वल कर जाती हैं। यादें मधुर नहीं जाती मन से, मन विह्वल कर जाती हैं। पता नहीं बतलाता छलिया, ढूंढ तुम्हें नहीं पाती हूँ। पता नहीं बतलाता छलिया, ढूंढ तुम्हें नहीं पाती हूँ। बड़ी अटपटी ब्रिज की गलियाँ, बड़ी अटपटी ब्रिज की गलियाँ। छुपे हो कौन नगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। यशोदानंदन कब आओगे। भक्तों, यहाँ गोपियाँ
अपनी व्यथा कह रहे हैं कि ठीक से हमें पता नहीं बता गया कि तू कहाँ चला गया है, कहाँ तुम्हें ढूंढूं। वो इसमें वही है कि यादें मधुर नहीं जाती मन से, मन विह्वल कर जाती हैं। यादें मधुर नहीं जाती मन से, मन विह्वल कर जाती हैं। पता नहीं बतलाता छलिया, ढूंढ तुम्हें नहीं पाती हूँ। पता नहीं बतलाता छलिया, ढूंढ तुम्हें नहीं पाती हूँ। बड़ी अटपटी ब्रिज की गलियाँ, बड़ी अटपटी ब्रिज की गलियाँ, छुपे हो कौन नगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। सगरे ब्रज में ढूंढ चुकी, अब थक कर के मैं हारी हूँ। सगरे ब्रज में ढूंढ चुकी, अब थक कर के मैं हारी हूँ। आशा मिलन की टूट न जाए, आशा मिलन की टूट न जाए। कान्हा तुम बिन बहुत दुखारी हूँ। आशा मिलन की टूट न जाए, कान्हा तुम बिन बहुत दुखारी हूँ। तरस बिखाओ हम गोपियन पर, तरस बिखाओ हम गोपियन पर। सूख के हुई हूँ लकड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। यशोदानंदन कब आओगे। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि सगरे ब्रज में ढूंढ चुकी, अब थक करके मैं हारी हूँ। सगरे ब्रज में ढूंढ चुकी, अब थक करके मैं हारी हूँ। आशा मिलन की टूट न जाए, आशा मिलन की टूट न जाए। कान्हा तुम बिन बहुत दुखारी हूँ। आशा मिलन की टूट न जाए, कान्हा तुम बिन बहुत दुखारी हूँ। तरस बिखाओ हम गोपियन पर, सूख के हुई हूँ लकड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया। यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। यशोदानंदन कब आओगे। सुघड़ सलोनी बाकी छवि को, सुघड़ सलोनी बाकी छवि को, हृदय माही बसाऊंगी। सुघड़ सलोनी बाकी छवि को, हृदय माही बसाऊंगी। निरखा करूंगी मन मंदिर में, निरखा करूंगी मन मंदिर में। सारे दुखड़े सुनाऊंगी, निरखा करूंगी मन मंदिर में। सारे दुखड़े सुनाऊंगी। आ जाओ अब हे मनमोहन, आ जाओ अब हे मनमोहन। दुख न जाए बरनिया। कान्हा कान्हा रटते रटते
बीती रे उमरिया यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि सुघड़ सलोनी बाकी छवि को हृदय माही बसाऊंगी, सुघड़ सलोनी बाकी छवि को, इसी सहारे जिएंगी। सुघड़ सलोनी बाकी छवि को हृदय माही बसाऊंगी, निरखा करूंगी मन मंदिर में, सारे दुखड़े सुनाऊंगी, निरखा करूंगी मन मंदिर में, सारे दुखड़े सुनाऊंगी। आ जाओ अब हे मनमोहन, दुख न जाए बरैया, आ जाओ अब हे मनमोहन, दुख न जाए बरैया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते। भक्तों सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का निवेदन है अपने कन्हैया से कि दयाशंकर की विनय है कान्हा, आके दर्शन दे जाओ, दयाशंकर की विनय है कान्हा, आके दर्शन दे जाओ, दरस की प्यासी है सारी गुजरिया, दरस की प्यासी है सारी गुजरिया, फिर से इन्हें समझा जाओ, दरस की प्यासी है सारी गुजरिया, फिर से इन्हें समझा जाओ, तन मन फिर से निर्मल कर दो, तन मन फिर से निर्मल कर दो कृपा की नजरिया, तन मन फिर से निर्मल कर दो कृपा की नजरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदानंदन कब आओगे, गोपियन की झोपड़िया यशोदानंदन कब आओगे। भक्तों एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा और चाहेंगे। भक्त दयाशंकर का अपने कन्हैया से निवेदन है कि दयाशंकर की विनय है कान्हा, दयाशंकर की विनय है कान्हा, आके दर्शन दे जाओ, दयाशंकर की विनय है कान्हा, आके दर्शन दे जाओ, दरस की प्यासी है सारी गुजरिया, दरस की प्यासी हैं सारी गुजरिया, फिर से इन्हें
समझा जाओ दरस की प्यासी है सारी गुजरिया, फिर से इन्हें समझा जाओ, तन मन फिर से निर्मल कर दो, तन मन फिर से निर्मल कर दो कृपा की नजरिया, तन मन फिर से निर्मल कर दो कृपा की नजरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते बीती रे उमरिया, यशोदानंदन कब आओगे गोपियन की झोपड़िया, कान्हा कान्हा रटते रटते। धन्यवाद भक्तों, बहुत ही गोपियों का विरह का ये मधुर पद हमने आपके समक्ष अपने भावों के अनुरूप गोपियों और अपनी राधा जी का कष्ट देखते हुए व्यक्त किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पूर्व पदों की भांति हमारी गोपियों के विरह का यह पद भी आपके हृदय को आंदोलित करने में समर्थ होगा। और भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रभु के इस भक्त को हमारे प्रभु की लीला का यह पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर एक तिरछा शेयर का चिन्ह बना होता है, उसको भी आप दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से उनकी कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, मोबाइल के सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल शब्दों में SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, या एक छोटी सी विसिल बनी होती है। भक्तों, उसको भी दबा करके हमारे YouTube, हमारे नाम के डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर के नाम के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिसको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले कितने भक्त आज भी मौजूद हैं और निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और भक्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको भी होता है कि 7 दिन के बाद, प्रति 7 दिन के बाद 8वें दिन करीब करीब प्रातः 9 और 10, साढ़े 10 के बीच में YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर SMS की तरीके से झनकार देता हुआ या एक हल्की सी विसिल देता हुआ पहुंच जाता है, और आप तत्काल ये जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमें हमारे पदों पर ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद बरसाते रहने के लिए हम आपकी कृपा का मैं हृदय से बेहद आभारी हूँ। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।